हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हांसू के ट्रायल की डेट आ जाती है और अब हम देखते हैं कि यूजू योंगशिल के साथ हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर उससे कहता है कि उसे अगले बुधवार को ही अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। पर क्योंकि हांसू के ट्रायल की डेट सोमवार की थी, इसलिए वो अपनी सर्जरी पोस्टपोन कर देती है और यूजू से कहती है कि वो घर में किसी को ना बताए। पर यूजू कहती है कि उसे सर्जरी करवा लेनी चाहिए क्योंकि अगर उसे कैंसर हुआ तो वो बढ़ सकता है और अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो वो हांसू को सब कुछ बता देगी। तब योंगशिल उससे कहती है कि वो अपनी सर्जरी करवाएगी। फिर हेयोंग चाजंगवान और जुनियोंग को बताती है कि उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है और अब वो अपना पूरा टाइम अपने डैड के केस में लगाना चाहती है और वो जुनियोंग से कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए और वो अपने डैड के विटनेस के बारे में सब कुछ पता करे और वो उसके स्कूल में और जो उसके साथ जूडो प्लेयर थे उनसे पूछताछ करे और उनसे उनके विटनेस के बारे में पूछे। फिर पार्क चोल्स अपने डैड के पास जाता है और उसे अपना रेजिग्नेशन देता है और उससे कहता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि उसने रायोंग और उसके पेरेंट्स की इंसल्ट की थी। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि रायोंग सिर्फ उसके पैसों और उसके स्टेटस की वजह से उसे डेट कर रही है। तब चोल्स उससे कहता है कि जब रायोंग को उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब भी वो उसे डेट कर रही थी और वो कहता है कि उसे उसके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर शाम को जुनियोंग हेयोंग को अपने रूम में बुलाता है और उसे बताता है कि उसके डैड जूडो में बहुत अच्छे थे और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट था क्योंकि उसने जूडो में कई मेडल और ट्रॉफी जीती थी और लिम जोंगवा भी उसके साथ जूडो खेलता था। पर योंसुक उससे अच्छा प्लेयर था और जब उसके डैड जेल में गए तब वो उसे रिप्लेस करके कंपटीशन में गया। अगले दिन हेयोंग सुबह सुबह लिम जोंगवा की शॉप में चली जाती है और उसकी शॉप के बाहर उसका इंतजार करती है और उसे इंतजार करते करते सुबह से रात हो जाती है और तब लिम जोंगवा वहाँ आता है और हेयोंग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसके डैड को नहीं पता कि वो उससे मिलने आई है और वो अपने पास्ट की बात किसी से नहीं करना चाहता और जो क्राइम उसने नहीं किया उसने उसकी सजा भुगती है और उसकी वजह से उसने किसी और के नाम से जीने की गलती की जिसकी वजह से कल उसका ट्रायल है और वो उसे खुद को डिफेंड भी नहीं करने दे रहा है जबकि वो एक लॉयर है और क्योंकि उसे किसी और की पहचान के साथ जीने का अफसोस है इसलिए वो उसके केस से उसका नाम क्लियर करवाना चाहती है। हेयोंग कहती है कि इसलिए उसे वो सब कुछ उसे बताना होगा जो उसने देखा और उसकी एक स्टेटमेंट उसके डैड के 35 सालों की तकलीफ को दूर कर सकती है। इसलिए वो चाहती है कि वो कल कोर्ट में उसके डैड का ट्रायल देखने आए और वो उसे उस कोर्ट का एड्रेस देती है। अगले दिन हांसू सबके साथ कोर्ट में जाता है और फिर उसका ट्रायल शुरू होता है और उसने सालों से हांसू की आइडेंटिटी पर जो बैंक अकाउंट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट और सेल फोन खरीदा था उसके चार्ज वो जज को बताता है और उसने कितने लो तोड़े हैं वो सब भी वो जज को बताता है। पर हांसू खुद को डिफेंड नहीं करता और सारे चार्जेस एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जज अपना फैसला सुनाते हैं कि उसने बहुत सारे लो तोड़े हैं जिसकी वजह से उसे 6 महीने की जेल होती है और जज कहते हैं कि क्योंकि उसने खुद को पुलिस के हवाले किया और उसने दूसरी आइडेंटिटी पर कभी कोई गलत काम नहीं किया और क्योंकि फायर एक्सीडेंट के बाद हांसू की आइडेंटिटी गलती से उसके पास आई थी इसलिए वो उसे गिल्टी मानते हैं और उसकी सजा माफ करते हैं। पर तब हांसू उनसे कहता है कि वो उसे सजा क्यों नहीं दे रहे हैं और जब पहले वो निर्दोष था तब वो सबसे कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया पर उन्होंने उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जिसकी वजह से उसे 3 साल जेल में रहना पड़ा और अब जब उसने जुर्म किया है तो वो उसे सजा नहीं दे रहे हैं। तब वो रोता है और उसके साथ सब रोने लगते हैं। जब वो वहाँ से बाहर आता है तब वो वहाँ लिम जोंगवा को देखता है पर वो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो सब घर जाते हैं और मियोंग जुंगी को बताती है कि उसके डैड का ट्रायल खत्म हो गया है और उसे सजा नहीं मिली। फिर वो सब डिनर करते हैं और तब योंगशिल उन्हें बताती है कि वो कल से 4 दिनों के लिए वैकेशन पर जा रही है और उसकी कुछ सहेलियों ने उसे उनके साथ जाने के लिए कहा है। फिर यूजू भी जुनियोंग को बताती है कि वो भी 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रही है और क्योंकि उसके डैड का ट्रायल था इसलिए वो पहले उसे कुछ नहीं बता सकी। और अगले दिन यूजू और योंगशिल घर से जाते हैं तब जुनियोंग उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए कहता है पर वो दोनों उसे मना कर देती हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों हॉस्पिटल गई थी योंगशिल की सर्जरी करवाने। तब यूजू उससे कहती है कि उसे अपनी फैमिली को बता देना चाहिए कि वो सर्जरी करवाने आई है पर उसकी मॉम कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से हांसू को और तकलीफ हो क्योंकि शुरुआत से उसने ही उसे किसी और की आइडेंटिटी से जीने के लिए कहा था पर उसके बदले की सजा भी वो ही भुगत रहा है इसलिए उसे लगता है कि ये उसकी सजा है। तब यूजू उसे बताती है कि जब उसने शादी से पहले उसे बताया था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं तब उसने झूठ बोला था और उसके पेरेंट्स जिंदा हैं और जब उसे इस बात का पता चला था कि उन्होंने
अपने बच्चों के लिए हांसू बनकर जीने का फैसला किया, तब उसे उनसे बहुत जलन हुई थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम उसे उसके डैड के साथ छोड़कर चली गई थी और उसने किसी और से शादी कर ली थी। और उसके बाद उसके डैड ने भी दूसरी शादी कर ली और उसे उसकी दादी के पास छोड़ दिया। और जब उसकी दादी की डेथ हो गई तब उसके डैड को उसे अपने साथ रखना पड़ा, पर उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी यूजू योंगशिल से झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर हेयोंग हांसू के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसका केस रीओपन करवाना चाहती है और उसने ही लिम जोंगवा को कोर्ट में बुलाया था, पर उसे नहीं पता था कि वो सच में वहाँ आएगा। तब हांसू उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो उसका केस रीओपन करे, क्योंकि फिर से वो खुद को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। और उसने केस रीओपन पर रिसर्च की है और उसे पता है कि किसी केस को रीओपन करना आसान नहीं है। तब हेयोंग कहती है कि उसने उसके केस को रीओपन करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है और उसे नहीं पता कि लिम जोंगवा उसके लिए अपनी सफाई देगा या नहीं। और चाहे उन्हें झूठी तसल्ली मिले, पर वो सब कुछ जानते हुए भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हेयोंग कहती है कि इसलिए वो उसे अपना लॉयर बनने का एक मौका दे, और चाहे वो केस रीओपन ना कर पाए पर वो उसके लिए कुछ करना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी उनके घर ब्रेकफास्ट करने जाता है और तब उसका और मियोंग का बिहेवियर देखकर रायोंग को उन दोनों पर शक होता है। फिर चा जंगवान अपने मॉम और डैड को बताता है कि हेयोंग के डैड का रिट्रायल खत्म हो गया है और उसे सजा नहीं सुनाई गई, पर उसके डैड कहते हैं कि उसे सजा न मिलने से कुछ बदल नहीं जाएगा, क्योंकि उसने किसी और की आइडेंटिटी चुराई है। फिर वो दोनों उसके दोस्त के रिटायर होने के डिनर में जाते हैं और वहाँ उसका दोस्त जुंगी और उसके डैड के बारे में बात करता है और वो कहता है कि जुंगी ने उनके लिए उनकी बिल्डिंग खरीदी थी और उसकी पूरी फैमिली ने उसकी इसमें मदद की थी, और क्योंकि उसकी बेटी एक लॉयर है इसलिए उसने ही ये सब कुछ प्लान किया था। पर चा जंगवान की मॉम उनकी बिल्डिंग की ओनर है और तब उसके डैड उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और वो झूठी अफवाह ना फैलाए, और क्या उसने खुद उन्हें बिल्डिंग खरीदते हुए देखा है या उनका रजिस्ट्रेशन देखा है। और तब उसका दोस्त उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि इसलिए उसे कभी कोई प्रमोशन नहीं मिली। तब उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और चा जंगवान के डैड का दोस्त पुलिस से कहता है कि उसने पहले लड़ाई स्टार्ट की थी और उसने पहले उसका हाथ जलाने की कोशिश की, और क्योंकि उसने उसे हर्ट किया है इसलिए वो उन पर केस करेगा। तब चा जंगवान की मॉम कहती है कि वो लोगों के बारे में झूठी अफवाह फैला रहे थे और अगर वो उन पर केस करना चाहती है तो वो कर सकती है, क्योंकि उसकी बहू एक लॉयर है। और फिर वो चा जंगवान को वहाँ बुलाती है और चा जंगवान वहाँ हेयोंग को लेकर उनके पास जाता है, और तब हेयोंग उसके दोस्त के पास जाती है और उनसे कहती है कि उन्होंने उन्हें फिजिकली चोट पहुंचाई है और झूठी अफवाहें भी फैलाई हैं, और अगर वो उन पर केस करना चाहते हैं तो वो उसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।